ऋषि मुनियों और देवताओं की तपोस्थली नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ भारत के सीतापुर जिले में स्थित है। इस पवित्र स्थान का मार्कंडेय पुराण में कई बार जिक्र हुआ है। इसके अलावा इस स्थान का जिक्र रामायण में भी मिलता है। इसी पवित्र तीर्थ स्थान पर एक जलकुंड है जहां पानी सीधे पाताल लोक से आता है। दोस्तों, इस वीडियो में इसी पवित्र तीर्थ स्थान से जुड़ी जानकारी लेकर इसकी राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। भारत की सनातन संस्कृति में नैमिषारण्य को पावन धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस तीर्थ का उल्लेख कई हिंदू धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में हुआ है। यह पवित्र स्थान 88,000 ऋषियों की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का विस्तार करना आरंभ किया तो इस विस्तार के कार्य को मनु शतरूपा को सौंप दिया। उन्होंने यहाँ 23,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसी तपोभूमि पर ऋषि दधीच ने अपनी अस्थियां देवराज इंद्र को दान दे दी थी ताकि वे असुरों का विनाश कर सकें। शास्त्रों में बताई गई एक कथा के अनुसार एक समय असुरों के भय से दुखी होकर ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हे सृष्टि के रचयिता, हमें पृथ्वी पर ऐसी जगह बताएं जहां हम बिना भय और डर के धर्म कार्य और अनुष्ठान कर सकें। ऋषियों के इस निवेदन पर ब्रह्मा जी ने एक चक्र को पृथ्वी पर छोड़ा और ऋषियों से कहा कि जहां ये चक्र जाकर गिरेगा और भूमिगत हो जाएगा, उसी स्थान पर आप निवास करें। वहां किसी असुर दानों का कोई डर नहीं रहेगा। इस स्थान के संबंध में एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिरा था, इसीलिए इसे तीर्थ चक्र के नाम से जाना जाता है। नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ, भूतेश्वर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, क्षेमकाया मंदिर, पंचप्रयाग आदि प्रमुख मंदिरें हैं जो पूरे देश में आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ एक सरोवर भी है जिसका मध्य भाग गोलाकार रूप में बना हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें से निरंतर जल निकलता रहता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें पाताल लोक के अक्षय जल स्रोत से जल आता है, इसलिए इसमें हमेशा जल विद्यमान रहता है। यहाँ स्वामी नारदानंद जी महाराज का आश्रम है जहाँ ब्रह्मचारी प्राचीन परंपरा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में समस्त तीर्थ नैमिष क्षेत्र में ही निवास करेंगे।